नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा पॉलिटिकल सर्कल्स में चल रही, खासतौर से अगर बीजेपी के हलकों में कहें तो वो है कि नया अध्यक्ष कौन होगा। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस समय किसी के पास नहीं है। इसका जवाब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास भी नहीं है, संघ के नेताओं के पास नहीं है। तो सवाल है कि इसका जवाब तो खोजना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मंथन चल रहा है। अभी 11 अगस्त को एक बैठक हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर। उसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद थे और इसके अलावा संघ से दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार जी, जो संघ और भाजपा के बीच में समन्वय का काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये बैठक लगभग 5 घंटे चली। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो खबरें थोड़ी बहुत छन के आ रही हैं, वैसे तो विशेष कोई जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये सिर्फ अध्यक्ष पद की बात नहीं है। ये संघ और सरकार, संघ और संगठन, उसके बीच में समन्वय की भी बात है, कार्य संस्कृति को बदलने की भी बात है। तो कहें कि एक तरह से 10 साल बाद इसका रिव्यू हो रहा है। संघ नहीं चाहता वो स्थिति आए जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय आई थी, जब संघ और सरकार के बीच में एक तरह से संवादहीनता आ गई थी। असल में होता क्या है कि सरकार में आने के बाद जो पार्टी है उसको लगता है कि वो सर्वशक्तिमान है। तो सरसंघ चालक के 2 बयान आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। एक जो उन्होंने कहा कि लोग अपने को भगवान समझने लगते हैं, और दूसरा अहंकार। दोनों की बात कही। ये बात पूरे कैडर में नीचे तक चली गई है। अब इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया, इसकी व्याख्या की गई कि सबके लिए कहा गया है, कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए कहा गया है, कि जो राजनीति में एक सामान्य तौर पर गिरावट आ रही है उसके लिए कहा गया है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या हो रही है। ये दोनों बयान इस बात का संकेत हैं कि सरकार और संघ के बीच में, या भाजपा और संघ के बीच में, सब कुछ पूरी तरह से सामान्य नहीं है। दोनों की शिकायतें हो सकती हैं। क्या शिकायतें हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन संघ की एक शिकायत जिसके बारे में आम चर्चा हो रही है, इसलिए उसके बारे में कहा जा सकता है कि संघ ने तय किया है कि अब जो है ये कार्य पद्धति नहीं चलेगी कि आप फैसला ले लेंगे और हमें सूचित कर देंगे। तो इस बदलाव की शुरुआत होने जा रही है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ, कि इसमें संघ की सहमति और सलाह दोनों ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री की या पार्टी के दूसरे जो नेता हैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला होगा, लेकिन सब मिलकर फैसला करेंगे। फैसले की सूचना संघ को दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो एक बड़ा बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे का ये होने जा रहा है कि संघ ने जो अपने को थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया था, और उसे लग रहा था कि उसकी शायद पार्टी को, सरकार को ज़रूरत नहीं है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बीच में उन्होंने जो एक इंटरव्यू में कहा कि अब पार्टी बहुत शक्तिशाली हो गई है, उसे संघ की पहले जैसी ज़रूरत नहीं रह गई है, उससे भी बात बिगड़ी है। हालांकि उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण दिया बाद में, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो वो जो गांठ पड़ गई है, उसी गांठ को सुलझाने की कोशिश हो रही है। तो ये बैठक हुई। कुछ बातें जो लग रहा है कि स्पष्ट हो गई हैं, उनमें से एक बात यह है कि जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा वो संगठन का व्यक्ति होगा और ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं। इस कसौटी पर कौन खरा उतरता है ये अभी बताना मुश्किल है। 2 नाम जो चर्चा में हैं उनकी चर्चा होती है, एक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, और दूसरे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। तो मेरी जो जानकारी है वो गलत भी हो सकती है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मेरी जानकारी बिल्कुल सही है और वही होने जा रहा है। इन दोनों में से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। दोनों के कारण अलग अलग हैं। हालांकि इस कसौटी पर दोनों खरे उतरते हैं। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इन दोनों में से कोई भी बने वो योग्य होगा और उसकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन
देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से हटाने का मतलब है महाराष्ट्र में भाजपा का पतन। महाराष्ट्र में भाजपा के पास एक जनाधार वाला नेता जिसकी छवि साफ सुथरी है, जिसने 5 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाकर दिखाया और उसके बाद 5 साल के बाद सरकार के लिए नया जनादेश लेकर आया। उन देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाना महाराष्ट्र में भाजपा के लिए बड़ा घातक साबित होगा। जितनी मेरी जानकारी है, फिर कह रहा हूं कि ये जानकारी बिल्कुल सही हो ज़रूरी नहीं है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विचार उस पर नहीं किया जा रहा है। दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से योग्य है, संगठन के व्यक्ति हैं, जनाधार वाले व्यक्ति हैं और मेरा मानना है कि अभी कुछ ही दिन कृषि मंत्री हुए, जिस तरह से उन्होंने काम किया है 10 साल में, बल्कि मैं कह रहा हूँ 20, 25, 30, 40 साल में कह सकते हैं आप कि देश को ऐसा कृषि मंत्री मिला है जैसा मिलना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि पार्टी में बहुत से लोग उनको नहीं चाहते। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि कौन लोग नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके नाम पर पार्टी में ऐतराज़ होगा, वो उस नाम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो वो यस मैन नहीं होंगे, वो एक समानांतर शक्ति केंद्र भी बन सकते हैं। ये आशंका है लोगों में, बनेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो संगठन को संगठन की तरह चलाएंगे, वो जेपी नड्डा की तरह संगठन को नहीं चलाएंगे। और जिस तरह से उनका ज़मीन पर काम है, जिस तरह का जुड़ाव है उनका, जिस तरह से उनकी संवाद स्थापित करने की क्षमता है, इस सब लिहाज से वो सबसे फिट व्यक्ति नज़र आते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको बनाया नहीं जाएगा और कृषि मंत्री के रूप में वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस समस्या को अगर कोई सुलझा सकता है इस सरकार में तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो इसलिए भी उनकी जो केंद्र सरकार में जो टैलेंट डेफिसिट है उसको पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका है शिवराज सिंह चौहान की। 10 साल से कोई अच्छा कृषि मंत्री नहीं मिला था। जो कृषि मंत्री बने, अब उनके लिए कुछ बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको बनाना जो है समय नष्ट करने जैसा था। कुछ नहीं किया, कुछ करने की क्षमता नहीं थी उनमें। तो शिवराज सिंह चौहान का चयन करके प्रधानमंत्री ने एक बड़ा स्पष्ट संकेत दिया है कि मेरिट को प्राथमिकता देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के रूप में जिस तरह से उन्होंने शुरुआती दिनों में, जो कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है। तो ये 2 नाम जो संभावित हो सकते थे, जो हर तरह से योग्य हैं, मुझे लगता है कि अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर है। 2 महामंत्रियों का भी नाम चल रहा है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मेरा मानना है कि इनको बनाया गया तो बीजेपी बहुत बड़े संकट में फंसने वाली है। एक बार अपने एक राष्ट्रीय महामंत्री के कारण पार्टी संकट में फंस चुकी है। अब इसके बारे में भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, वो ऐसी बातें हैं जिसमें मुकदमा भी हो सकता है, तो इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन इन दोनों को बनाने की अगर सोची गई, अगर फैसला हुआ, तो बीजेपी के लिए वो पछताने वाला दिन होगा। लेकिन पार्टी को फैसला करना है, संघ को फैसला करना है। संघ को इन दोनों के बारे में, एक के बारे में तो अच्छी तरह से पता है, दूसरे के बारे में पता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। लेकिन अगर पता लगाए बिना कोई फैसला किया गया तो फिर दिक्कत आएगी। तो सवाल यह है कि होगा कौन, मुझे नहीं मालूम। मुझे ये कोई गलतफहमी भी नहीं है कि मुझे पता चल जाएगा। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए किसी के भी पता चलने की कोई बात ही नहीं है। जो 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को समन्वय बैठक हो रही है भाजपा और संघ के नेताओं की, ज़्यादा संभावना है कि उस बैठक में कोई एक दिशा, कोई एक नाम या कुछ नामों पर जो है वो सहमति बनेगी। दूसरी बात जो तय लग रही है अभी तक, ये जो चर्चा चल रही थी कि अभी जो है कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, ये जो 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाए। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनने वाला है, क्योंकि पार्टी भी, सरकार भी और संघ तीनों नहीं चाहते कि इस विधानसभा चुनाव के
दौरान जो है कोई डिसरप्शन हो। कोई नया व्यक्ति आएगा तो वो अपनी तरह से काम करेगा, बदलाव चाहेगा, तो उसकी वजह से एक टकराहट हो सकती है या एक समस्या पैदा हो सकती है। चुनाव के समय ऐसा नहीं चाहते। इन तीनों राज्यों में जो उम्मीदवारों का चयन होगा उसमें इस बार संघ की भूमिका प्रभावी होगी। संघ की सलाह को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उस पर। और संघ और संगठन के बीच में, भाजपा के बीच में जो समन्वय का सिलसिला खत्म हो गया था, जो संवाद खत्म हो गया था, उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश हो रही है। बहुत सी समस्याएं जो हैं ये संघ और पार्टी के बीच में, संगठन के बीच में संवाद और समन्वय के कारण दूर हो जाती थी। 2024 के चुनाव का जो नतीजा है उसका एक कारण ये भी है कि संघ और संगठन के बीच में एक तरह की संवादहीनता और समन्वय की कमी हो गई थी। और उसका कारण वही था, वो एक धारणा कि संघ की हमको अब उतनी ज़रूरत नहीं है, वैसी ज़रूरत नहीं है। तो संघ ने भी अपने को, ज़्यादातर लोगों ने थोड़ा विड्रॉ कर लिया। खिलाफ हो गया ऐसा नहीं है, पार्टी के खिलाफ काम किया ऐसा नहीं है, पार्टी को वोट दिलाने की कोशिश नहीं की ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरह की सक्रियता जैसा समन्वय और संवाद रहने पर होता है उस तरह का नहीं हुआ। तो 3-4 बातें तय हो गई हैं। एक, पार्टी का जो नया अध्यक्ष बनेगा वो सही मायने में अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। पार्टी के नए अध्यक्ष का चयन पार्टी संगठन, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और संघ के बड़े पदाधिकारियों के बीच एक सहमति के आधार पर तय होगा। इसके अलावा कोई कार्यकारी अध्यक्ष अभी इन विधानसभा चुनावों तक नहीं बनने वाला है। ये 3-4 बातें हुई हैं। अब कौन बनेगा इस पर बहुत से लोगों की नज़र है। कुछ चर्चाएं जिन लोगों के नामों की थी चुनाव से पहले, यानी लोकसभा चुनाव से पहले, उनमें से कई लोग जो है केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि केंद्रीय मंत्री बन गए तो उनको फिर संगठन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती, लेकिन सौंपी जाएगी इसका अभी तक कोई संकेत मिल नहीं रहा है। तो कोई नया नाम आ सकता है, बार बार चर्चा हो रही है किसी महिला को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है राष्ट्रीय, लेकिन कोई महिला नेता इस तरह की जिसका जनाधार हो, जो देखिए ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो 24/7 काम कर सके। पार्ट टाइम अध्यक्ष नहीं चाहिए, घर से पार्टी चलाने वाला अध्यक्ष नहीं चाहिए। ये सब बातें जो हैं ये तय होने के बाद ही किसी नाम पर सहमति बनेगी, किसी नाम पर मुहर लगेगी। और जो समन्वय की कमी पिछले कुछ सालों में दिखाई दे रही थी संघ, संगठन और सरकार के बीच में, उसको पूरी तरह से पाटने की कोशिश होगी, उस कमी को दूर करने की कोशिश होगी। ये कोशिश ऐसी नहीं है कि ये कोई असंभव काम है, सिर्फ ये है कि संवाद बढ़ेगा तो समन्वय बढ़ेगा। वो जो संवाद की कमी आ गई थी, जो अटल जी के समय, फिर से याद दिला रहा हूं कि संवाद पूरी तरह से टूट गया था। संघ के 3 बड़े नेताओं ने अपने ही प्रधानमंत्री को राष्ट्र विरोधी करार दे दिया था, यहां तक नौबत आ गई थी। तो उसके बाद फिर बैठक हुई थी और आपको याद होगा संघ समय समय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में हस्तक्षेप करता रहा है। बहुत पुरानी बात को छोड़ दें तो राजनाथ सिंह जब पहली बार अध्यक्ष बने थे 1 जनवरी 2006 को, उस समय चर्चा में जो सबसे प्रमुख नाम, जो दावेदार माने जाते थे, वो थे प्रमोद महाजन, जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे, पार्टी के मुख्यालय के प्रभारी थे और अटल जी और आडवाणी जी दोनों लोगों के करीबी थे। लेकिन संघ ने उनके नाम के खिलाफ वीटो लगा दिया। तो प्रमोद महाजन इससे बहुत ज़्यादा नाराज थे। उनकी नाराज़गी का सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ कि 2005 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 25 साल हुए, स्वर्ण जयंती था, अधिवेशन था मुंबई में, और उसी अधिवेशन के बाद मतलब 31 दिसंबर को शिवाजी पार्क में रैली होने वाली थी बीजेपी की, हुई भी, और उसके अगले दिन यानी 1 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने वाली थी। राजनाथ सिंह का नाम तय हो चुका था, सबको पता था कि कल वो
पदभार ग्रहण करेंगे। तो जो रैली हुई उसमें प्रमोद महाजन ने एक नया काम किया। उन्होंने ज़मीन के नीचे से एक लिफ्ट बनवाई और लिफ्ट जो है वो कमल के फूल के आकार की थी। ये था कि वो लिफ्ट ऊपर आएगी और जब मंच पर की सतह पर आएगी तो कमल का फूल, उसकी पंखुड़ियाँ खुलेंगी और उसके बाद जो दिखाई देगा 25 कुर्सियाँ लगी होंगी जिन पर भाजपा के 25 वरिष्ठ नेता बैठे हुए नजर आएंगे। उसमें सब लोग थे, अटल जी, आडवाणी जी, बाकी जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे। एक व्यक्ति की जगह नहीं थी उसमें। आप कल्पना कर सकते हैं किसकी? जो कुछ घंटे बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा था, राजनाथ सिंह। ये नाराजगी दिखाने का तरीका था प्रमोद महाजन का। वो संघ से भी नाराज थे और पार्टी से तो नाराज ही थे। उनको लग रहा था कि मुझसे बेहतर जो है कोई दावेदार इस पद का इस समय है नहीं। और आपको ये भी याद होगा कि आडवाणी जी को कार्यकाल पूरा होने से पहले अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा था। जो जिन्ना की बाजार पर गए थे, जो बोले थे, उसके बाद जो विवाद हुआ, उसके बाद तय हो गया था कि उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। उनके खिलाफ पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निंदा प्रस्ताव पास कर चुका था, तो उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया ही जाना था। लेकिन उनकी वरिष्ठता का, उनके योगदान का ख्याल रखते हुए थोड़ा समय दिया गया। और इस अधिवेशन के बाद, मतलब 3 दिन का राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन था, उसके बाद राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनना था और वो बने पहली बार। लेकिन प्रमोद महाजन ने अपनी नाराजगी छिपाई नहीं, उसको सार्वजनिक किया। तो पार्टी में इस तरह का सत्ता संघर्ष चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले की भी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज उसका विषय नहीं है। तो इतना तय है कि जो अगला अध्यक्ष बनने जा रहा है वो आम सहमति से बनेगा। आम सहमति जब कह रहा हूं तो संगठन यानी भाजपा, सरकार यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और तीसरे व्यक्ति को भी जोड़ लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच जो सहमति जिस नाम पर बनेगी वो अध्यक्ष बनेगा। और वो अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष से ज़्यादा ताकतवर होगा, ये भी आप मानकर चलिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन के साथ ही भाजपा संगठन की एक नई पारी और एक नई कार्य संस्कृति की शुरुआत होने जा रही है। वो कैसी होगी, कौन व्यक्ति होगा, ये 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।